ओम शांति। बाबा तो बच्चों को सदा सफलता मूर्त देखना चाहते हैं, लेकिन चलते चलते कभी असफलता या मुश्किल का अनुभव होता है। तो उसका कारण क्या है और निवारण क्या है, ये बाबा हमको 1-11-81 की मुरली में स्पष्ट कर रहे हैं। बाबा कहते तुम्हारा नाम तो क्या है, खुदाई खिदमतगार, लेकिन चलते चलते खिदमतगार बन जाते हो और खुदा को उससे जुदा कर देते हो। जबकि दुनिया वाले भी सिर्फ उसका नाम लेने से, उनका कोई सहयोग नहीं देता या उनका काम नहीं होता, तो क्या कहते हैं, भगवान के नाम पे कर दो, क्योंकि उनको पता है इससे सहयोग भी मिल जाएगा और कार्य भी सफल हो जाएगा। ये कोई बहुत ही मुश्किल काम लगता है, जो असंभव लगता है, तो कहते हैं भगवान का नाम लेके कर दो। तो माना उसने असंभव को आकर क्या किया है, संभव किया है, और ना उम्मीदवार को आकर उम्मीदवार बनाया है। तभी तो ये कहावत चलती आई है। तो वो तो सिर्फ नाम लेने से अपने कार्य सफल कर देते हैं, और बाबा कहते तुम तो हो ही कौन, बाबा के साथ सेवा करने वाले सेवाधारी, जिसको बाबा खुदाई खिदमतगार कहते हैं। लेकिन सिर्फ इस शब्द की विस्मृति होने से विघ्न आने लगते हैं या असफलता का अनुभव होता है। तो अगर खुदा को साथ लेके करें तो सेवा में क्या आ जाएगी, खुदाई, रूहानियत आ जाएगी। बाबा कहते कि बच्चे जो भी सेवा करो उसमें ये स्मृति रखो कि मुझसे कराने वाला वही है। तो मैं खुदाई खिदमतगार हूँ, सिर्फ सर्विस नहीं, गॉडली सर्विस है। सिर्फ सेवादारी नहीं, रूहानी सेवादारी हूँ, खुदाई खिदमतगार हूँ। तो ये विघ्न आने का कारण है, निवारण यही है कि उसकी याद रहे। दूसरा बाबा कहते हैं कि विघ्न आने का कारण है जो कहते हैं मेरा स्वभाव संस्कार। तो मध्यकाल के संस्कारों को अपना संस्कार मान लेते हैं, जिसकी वजह से जब मेरा कह देते हैं तो मेरे की तरफ क्या होता है, झुकाव होता है, और फिर वो मेरा छोड़ता नहीं है। तो वो स्वभाव संस्कार छोड़ते नहीं है। लेकिन उसके बदले बाबा कहते हैं अपने अनादि ओरिजिनल संस्कारों को इमर्ज करो। तो ये सारे विघ्न जो आते हैं वो क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तीसरा बाबा कहते हैं विघ्न आने के विस्तार तो बहुत है, लेकिन विघ्न आने के दो मुख्य कारण और हैं, वो है अभिमान और अपमान। या तो अभिमान है कि मैंने किया तो मेरा नाम हो, या फिर अपमान है कि मुझे बुरा कह दिया या मुझसे पूछा नहीं। तो उसका निवारण भी बाबा ने बताया है कि स्मृति रहे कि करण करावनहार कौन है, मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूँ, उस खुदा की खिदमत में हूँ। तो कभी भी असफलता का अनुभव नहीं होगा, और खुदाई खिदमतगार और मेहनत ऐसा तो हो नहीं सकता। तो खुदा को साथ रखें। तो इसके लिए हम क्या योग अभ्यास कर सकते हैं। जो पहले बाबा कहता कि खुदा को अलग मत करो, खाली खिदमतगार नहीं बनो। तो हम जो भी कर्म करें उसमें बाबा को क्या रखें, साथ रखें। कोई भी कर्म स्मृति रहे कि बाबा मेरे साथ है। तो उसके लिए पहले तो अमृत वेले ही सारे दिनचर्या के लिए बाबा से जाकर क्या ले ले, तिलक ले ले, सफलता का तिलक। सुबह अनुभव करें कि मैं सूक्ष्म बतन में हूँ और बाबा के सामने हूँ, और बाबा मुझे विजय का तिलक दे रहे हैं। और जब भी कहीं जाएं तो बाबा को छत्र छाया के रूप में अनुभव करें कि मैं जो भी कार्य कर रही हूँ बाबा मेरे ऊपर छत्र छाया के रूप में विराजमान है और मैं उसमें सेफ हूँ, और जो मेरे साथ सब काम कर रहे हैं वो भी इस छत्र छाया में सेफ है। ऐसे अनुभव करें। स्थूल कार्य हमें सारा दिन करने हैं, तो कोई भी बाबा की सेवा का कार्य करने लगे हैं तो ऐसे अनुभव करें कि अपने दोनों हाथ बाप दादा के हाथों में दे दें, और अनुभव करें कि बाबा की सारी शक्तियां मुझ आत्मा में बाबा के हाथों से मेरे हाथों में आ रही हैं। मेरे हाथ ऐसे हो गए हैं जो 1000 लोगों का काम भी कर सकते हैं, क्योंकि बाबा कौन है, 1000 भुजाओं वाला है। और कहीं भी जाएं तो ऐसे अनुभव करें बाबा को साथ बिठाएं, एक तो छत्र छाया के रूप में,
और दूसरा ऐसा अनुभव करें, चाहे गाड़ी में बैठे, चाहे स्कूटर पे बैठे, बस में बैठे, ऑटो में बैठे, तो ऐसे बाबा का हाथ पकड़ कर बाबा को साथ बिठाएं, ताकि बाबा हमारे साथ क्या रहे, सेफ्टी रहे। जब बाबा साथ है तो हमारा कहीं भी हम जाएंगे वहां सफलता ही होगी। वो हमारा हर कर्म हर कदम बाबा की सेवा ही करेगा, क्योंकि बाबा की सेवा है और बाबा साथ में है, तो रूहानियत के वाइब्रेशन तो फैलते ही रहेंगे। तो हर कर्म बाबा को साथ लेके करें। आत्माओं को मनसा सकाश भी देनी है, मान ले दृष्टि ही देनी है, जैसे हम शाम को देते नुमा शाम, तो पहले बाबा से दृष्टि ले, बाबा से दृष्टि से खुद को शक्तियों से भरपूर करें, फिर पूरी दुनिया को दृष्टि दे, विश्व के गोले को सामने लाए और फिर उसको दृष्टि दे। फिर बाबा कहता है स्वभाव, जो कहते हो मेरा स्वभाव संस्कार, तो मेरा स्वभाव संस्कार तो मध्यकाल का नहीं है, वो तो रावण का है। तो ओरिजिनल संस्कार बाबा कहता है इमर्ज करो। तो मस्तक के बीच खुद को आत्मा देखे पहले, फिर अपने आप को अपने परम धाम में अनुभव करे कि मैं बाबा के सामने हूँ और संपूर्ण भरपूर आत्मा हूँ, सतोगुणी आत्मा हूँ। तो ओरिजिनल संस्कार कौन से हैं मेरे? सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, आनंद, शांति। तो इन एक एक संस्कारों को अनुभव करें तो बाबा कहता विघ्न खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जब ये संस्कार इमर्ज होते हैं ना, तो यही फ्लो करते हैं। तो ऐसे संस्कारों के पास विघ्न नहीं आते हैं। फिर तीसरा बाबा ने कहा कि आपने क्या करना है। तीसरा जो बाबा ने हमें शिक्षा दी है इस सेवा के क्षेत्र में जो विघ्न आते हैं वो अभिमान या अपमान है, जो मैंने किया। तो मैंने किया नहीं, बाबा ने कहा तुम अपने आप को क्या सोचो, निमित्त समझो। तो निमित्त समझेंगे तो करण करावन हार की स्मृति रहेगी, तो मैंपन नहीं आएगा और अपमान भी नहीं होगा। तो इसके लिए योग अभ्यास करना है कि मैं मस्तक के बीच कोई भी कर्म, कोई भी बाबा की सेवा में करने लगी हूँ, तो बाबा का आह्वान करें और ऐसे अनुभव करें कि बाबा मस्तक के बीच आकर मेरे साथ विराजमान हो गए हैं और मुझ आत्मा के ऊपर मस्तक के बीच ही छत्र छाया है और मेरी सारी कर्मेंद्रियों के मालिक हैं और मन, बुद्धि, संस्कार और सारी एक स्थूल कर्मेंद्रियां बाबा के हाथ में है, सुप्रीम पावर के हाथ में है। वो अब जैसा कराएगा मैं वैसा करूंगी, क्योंकि बागडोर किसको दे दी, सुप्रीम पावर को दे दी। तो मैं तो सिर्फ करण करावनहार कौन है, बाबा कर रहा है, मैं तो सिर्फ इन कर्म इंद्रियों से कर रही हूँ। तो हर कर्म श्रेष्ठ होता जाएगा, वो मुझसे करवा रहे हैं। जो उनका डायरेक्शन मिल रहा है, जैसे मिल रहा है, मेरी कर्म इंद्रियां बिल्कुल वैसे ही कर रही हैं। तो इससे मैंपन, अभिमान का भी, जो अभिमान है अभी भी मान मिले और अपमान की फीलिंग कभी नहीं आएगी। तो बाबा कहते तुम हर कार्य में सफलता मूर्त बन जाओगे, क्योंकि तुम हो ही सफलता मूर्त। पहला रूहानी सेवाधारी, दूसरा रावण के संस्कार को अपना संस्कार नहीं कहना। ओरिजिनल संस्कार तुम्हारे हैं ही क्या, दाता के, वरदाता के, विधाता के, ये संस्कार है तुम्हारे ओरिजिनल, इनको इमर्ज करो। और तीसरा करण करावनहार बाबा है, वो जैसा कराएगा मेरी कर्म इंद्रियां वैसा ही करेंगी, मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूँ, इंस्ट्रूमेंट हूँ। तो सफलता तो हुई पड़ी है। तो मैं कौन सी आत्मा हूँ, सफलता मूर्त आत्मा हूँ। ओम शांति।